और अब बात जीएसटी सुधारों की या जीएसटी 2.0 की, जिसे 21वीं सदी का ऐतिहासिक सुधार बताया जा रहा है। इसके पारित होने से देश में खुशी है। दिवाली से पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना वो वादा पूरा कर लिया जो उन्होंने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश से किया था, लाल किले की प्राचीर से। कल जीएसटी रेट कट की घोषणा होने के बाद आज पीएम मोदी ने इसे आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बताया और कांग्रेस के साथ ही विपक्ष की नीतियों पर सवाल उठाए। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्थिक सुधारों का वो दौर शुरू किया है जो इतिहास में दर्ज होगा। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में देश की आर्थिक सेहत के लिए वो सब कुछ शामिल है जो भारत को दुनिया में एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की राह आसान करे। उद्योग जगत से लेकर व्यापारी और उपभोक्ता यानी आम लोगों तक के लिए ये जीएसटी रेट कट बड़ी राहत लेकर आया है। बुधवार को हुए फैसले पर आज पीएम मोदी ने इसे घरेलू से लेकर ग्लोबल स्तर पर एक सटीक और वक्त पर लिया गया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि देशवासियों से किया गया वादा उन्होंने पूरा किया। इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा, क्योंकि हम मानते हैं कि समयानुकूल परिवर्तन के बिना हम आज की वैश्विक परिस्थिति में हमारे देश को जो स्थान का उसका हक है वो हक नहीं दिला सकते हैं। और साथियों, मैंने लाल किले से इस बार 15 अगस्त को कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मैंने देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। दरअसल देश के आर्थिक विकास को तेज करने और उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने खपत बढ़ाने की मंशा से इसी साल इनकम टैक्स में भी आम लोगों को बड़ी राहत दी और अब जीएसटी में रेट कट के पीछे सरकार का मकसद साफ है। इससे टैक्स ढांचे में सुधार होगा, ये पहले से ज्यादा सरल होगा, आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा, छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ठीक होगा। कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। और अगर आप देखें तो पिछले बजट में ही उन्होंने जो आम जन को एक बड़ी राहत देने का काम किया, जो लोग सोचे भी नहीं थे, और 12 लाख तक का इनकम टैक्स में छूट देने का काम किया। और 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दीपावली का एक गिफ्ट हम देश की जनता को देंगे और जीएसटी को नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के रूप में लेकर आएंगे। उसी के तहत कल जो काउंसिल की 56वीं बैठक हुई उसमें जो 4 रेट था उसको 5 और 18 2 स्लैब में लेकर आया गया ताकि लोगों को आसानी भी हो, बिजनेस करने में भी आसानी हो और आम जरूरत की चीज़ों की, चाहे वो आम जन के उपयोग की चीज़ हो, चाहे किसान का विषय हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का विषय हो, चाहे वो कहने की शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और बीमा के क्षेत्र में जो इंडिविजुअल लोगों को लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे भी एक भारी छूट देने का काम हमारी सरकार ने किया। दरअसल दिल्ली में बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में नए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया। अब जीएसटी के 4 की जगह सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान सब सस्ते होंगे। साबुन, शैम्पू, घी, मक्खन, एसी कार और बाइक भी सस्ती हो जाएंगी। 22 अक्टूबर से ये फैसला लागू हो जाएगा। मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारे चीज हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, टीवीज विच आर ओवर 32 इंचेस, all TVs now at 18%. I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. इस बैठक में नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को लेकर जो फैसले लिए गए उनका असर जिन सामानों पर होगा उनमें 12% से 5% स्लैब में आने वाले सामान, मक्खन, सूखे मेवे, फलों के रस, घी, 20 लीटर का पैक्ड पानी, नमकीन, पैकेज्ड मिठाइयाँ, टोमेटो, सॉस, पापड़ शामिल हैं।
दवाइयां और चिकित्सीय उपकरण, रेडीमेड गारमेंट्स और फुटवियर भी सस्ते हो जाएंगे। वॉशिंग पाउडर, ब्रश, पंखा जैसी घरेलू वस्तुएं, पेंसिल, साइकिल, छाता और हेयर पिन जैसी रोजमर्रा की चीजें, मैप, चार्ट, ग्लोबल फर्नीचर, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज भी सस्ती हो जाएंगी। इसी तरह टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान, मिड सेगमेंट की टू व्हीलर और कारें, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और परफ्यूम, पेंट्स, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी सस्ता हो जाएगा। जबकि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी टैक्स फ्री होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं और दुर्लभ बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री कर दी गई हैं। ये आम जनता के लिए इतनी बड़ी राहत है कि बीजेपी के प्रवक्ता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशियों का इजहार किया। ये हमारी आम जिंदगी को बदलता है। ये केवल एक रिफॉर्म्स नहीं है। रिफॉर्म तो एक अंग्रेजी शब्द है। ये खुशियों का बयार है। ये एक बहुत बड़ी चेंज है और मुझे लगता है जिन लोगों को ये असंभव लगता था कि कभी हम जीएसटी ला पाएंगे, उनके लिए भी ये सोचने का विषय है। जीएसटी पर होने वाली सियासत को लेकर भी प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस पर प्रहार किया। साथियों, कांग्रेस की सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था, ये कोई भूल नहीं सकता है। टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, इन पर 27% टैक्स। आज आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप देते थे। खाने की प्लेट, कप प्लेट, चम्मच, ऐसे सामान पर 18 से लेकर के 28% टैक्स हुआ करता था। टूथ पाउडर 17% टैक्स। यानी रोजमर्रा की ऐसी हर चीज पर उस कांग्रेस के जमाने में इतना सारा टैक्स लगता था। देश में टैक्स सुधारों के तहत मोदी सरकार ने ही 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था। बीते 8 सालों में इसे लागू करने के बाद हुई परेशानियों, इस पर फीडबैक और आगे के सुधार को देखते हुए ही मोदी सरकार ने इस रिफॉर्म का खाका बनाया था, जिसे लागू कर दिया गया है। जिस तरह से सरकार ने 2 दिनों की बैठक के पहले ही दिन नए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी, उसके बाद अब केंद्रीय मंत्री भी विपक्ष की नाराजगी पर सवाल उठाते हैं। तो ये आगे आने वाले समय में मिडिल क्लास जो है हमारी फैमिलीज, उनके लिए बहुत बड़ा सहूलियत होगा और उनका जब किटी में पैसा ज़्यादा होगा तो वो बाकी जगहों पे में इन्वेस्ट कर पाएंगे। एजुकेशन में भी इन्वेस्ट करेंगे अपने बच्चों की, बाकी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट होगा।